हेलो गाइस एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ की सीरीज, जिसमें हम अगस्त वीक 3 के जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज़ रहे हैं 15 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आप सभी को हमारे प्रारंभ कोर्स बैच 3 के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, प्रारंभ बैचेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हैं, जहां पर सबसे पहले आपको मिलता है वीडियो लेक्चर्स, जिसमें एनसीईआरटी की वीडियोस, प्री और मेंस की वीडियोस, सीसैट की वीडियोस, वीकली करंट अफेयर्स, एक्स्ट्रा मार्क्स बूस्टर टॉपिक सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसके साथ ही साथ यू विल ऑल्सो गेट 21 जीएस बुक्स एट योर डोर स्टेप। आपको यहाँ पर हमारी प्रिंटेड जीएस बुक्स घर तक डिलीवर करवाई जाएंगी एंड जितने भी लेक्चर्स होंगे उनकी सॉफ्ट कॉपी भी आपके सामने अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद एट द एंड प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर दैट प्रैक्टिस के लिए आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, वो प्रीलिम्स की हो, चाहे मेंस की हो, चाहे सीसैट की हो, सेक्शनल हो, फुल लेंथ हो, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल हियर। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग द कोर्स और इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द कोर्स सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन डिटेल्स। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। बट उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, इस बार सिर्फ और सिर्फ 2 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रेस्ट ऑल द आर्टिकल्स और द प्लेसेस इन न्यूज़ विच आर अपीयरिंग इन द न्यूज़पेपर हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड इन आर प्रीवियस लेक्चर्स। तो अगर आपको लग रहा है कि ये कवर्ड नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखिए, वहाँ पर सब कवर हो जाएगा। ये सीरीज़ मैंने अप्रैल से चालू की थी, तो अप्रैल से लेके अभी तक, दैट इज़ अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 4.5 महीने के जो भी करंट अफेयर्स के जो भी प्लेसेस इन न्यूज़ हैं वो डिटेल में कवर किए गए हैं। और मोर और लेस अब मैं देख रहा हूँ पिछले 2 से 3 हफ्तों से दे आर रिपीटिंग। ठीक है, सो दैट इज हैपनिंग, सो फॉर दैट यू कैन रेफर टू द प्रीवियस लेक्चर्स। तो चालू करते हैं हम अपने पहले आर्टिकल से, विच इज़ अबाउट टर्की। ठीक है, अब देखो ये रहा टर्की का मैप। टर्की का कैपिटल क्या आप सभी को पता है? दैट इज़ इस्तांबुल। ठीक है, इसके बाद इसका सराउंडिंग रीजन देख लो, कौन कौन सी रीजन टच होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आता है ब्लैक सी, फिर यहाँ पर आता है जॉर्जिया, फिर यहाँ पर आता है अजरबैजान, फिर यहाँ पर आता है आर्मेनिया। देखो यहाँ कंफ्यूज मत करना लाइन से, बिकॉज ये जोग्राफिकल मैप है, तो पॉलिटिकल बाउंड्री नहीं है, बट जो मैं बोल रहा हूँ दैट इज़ टचिंग। दैट इज़ ब्लैक सी, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, फिर यहाँ पर ईरान, फिर यहाँ पर हमारा इराक, ठीक है, और फिर यहाँ पर हमारा सीरिया, और दिस इज मेडिटेरियन सी एंड दिस इज एजियन सी। तो ये हो गया हमारा सराउंडिंग रीजन ऑफ टर्की, और यहाँ पर इट इज़ रिटन डाउन, यू कैन रीड इट। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आया ना। चलो अब दूसरी चीज़ है जोग्राफी ऑफ द टर्की। अब देखो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जो कंप्लीट हमारा टर्की है मेनली माउंटेनियस रीजन है। ठीक है, और आप कोस्ट में देखोगे वहाँ पर आपको प्लेन एरियाज देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए टर्की के बारे में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ के माउंटेन्स, यहाँ पर देखो टॉरस माउंटेन है, फिर यहाँ पर कोरोग्लू माउंटेन्स है, और यहाँ पर पॉन्टिक माउंटेन्स है। ठीक है, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक एनाटोलियन प्लेटू भी है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो जो मेजर टर्की है ना, दैट इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ एनाटोलियन प्लेटू। ठीक है, इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है, उससे पहले लेट मी क्लीन इट। ये देखो अब यहाँ पर ना, यहाँ जो सीज हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर ब्लैक सी पड़ता है, ब्लैक सी के बाद यहाँ पर पड़ता है सी ऑफ मरमरा, दिस इज सी ऑफ मरमरा एंड दिस इज एजियन सी। ठीक है, अब ये तीनों जो सीज है ना, दे आर कनेक्टेड थ्रू टर्किश स्ट्रेट्स। नाउ व्हाट आर दीस टर्किश स्ट्रेट्स? देखो ब्लैक सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ मरमरा से कौन सा स्ट्रेट? बॉस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, अब इस बार सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट होता है एजियन सी थ्रू डार्डेनल स्ट्रेट। देखो दिस इज डार्डेनल स्ट्रेट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डार्डेनल स्ट्रेट, वर्ल्ड वॉर 1 के आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लड़ाई यहाँ पर लड़ी गई थी। ठीक है, उसे टर्की ने बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। तो याद रखिएगा बॉस्फोरस स्ट्रेट, डार्डेनल स्ट्रेट। ठीक है, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा एंड दिस इज एजियन सी। सो ऑल दीज यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, दीज कम्स अंडर टर्किश स्ट्रेट। ये देखो ओके, इसके बाद लास्ट थिंग दैट यू शुड नो अबाउट टर्की इज दैट इट लाइज पार्शली इन यूरोप, दैट यू नो, एंड पार्शली इन एशिया। तो यू कैन से ये एक बैरियर भी है दोनों कॉन्टिनेंट के लिए, साथ ही साथ ये कनेक्टर भी है, और यू कैन से ब्रिज भी है। ठीक है, सो दिस इज मोर और लेस अबाउट टर्की। आई थिंक आपको टर्की अच्छी समझ में आ गया है। ओके, चलो मूव करते हैं अगले आर्टिकल पे, और यू कैन से द लास्ट आर्टिकल दैट इज अबाउट फिलीपींस। देखो फिलीपीन एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हो दिस इज आइलैंड कंट्री। ठीक है, जो कि 7,000 प्लस आइलैंड से बनी हुई है। अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर 7,000 आइलैंड्स आए कैसे? देखो मैंने पहले की भी वीडियोस में आपको बताया है, इट इज़ अबाउट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। मान लो 2 ओशनिक प्लेट्स हैं। देखो इतने बड़े जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, यूजुअली ओशनिक प्लेट्स भी बनते हैं, बाकी
कॉन्टिनेंटल भी होता है, ओशनिक कॉन्टिनेंटल भी होता है। तो ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप समझो कि इट इज़ ओशनिक प्लेट्स है। अब जो भी भारी ओशनिक प्लेट होगी ना, जब ये दोनों टकराएंगी, ठीक है, दो ओशनिक प्लेट टकरा रही हैं, अब जो भारी प्लेट है वो नीचे जाएगी, और जैसे ही वो नीचे जाएगी तो नीचे का जो मैग्मा है वो ऊपर आएगा, और फिर धीरे धीरे वो पाइलअप होता जाएगा और एक आइलैंड क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7000 आइलैंड यहाँ पर क्रिएट हुए हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर 7000 आइलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर मेनली 3 आइलैंड्स आपको याद रखने हैं। कौन कौन सा? लुजॉन आइलैंड, ये टॉप वाला, फिर विसायस आइलैंड बीच वाले, और फिर मिनाडानाओ, ये जो मेरे लोअर पे हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो, वेल एंड गुड। अब बताओ फिलीपींस का कैपिटल क्या है? इट इज़ मनीला, ठीक है। और पॉलिटिकली अगर आप देखोगे तो ये जो हमारा कंप्लीट फिलीपींस है, इट इज़ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। पॉलिटिकली, जोग्राफिकली अब तो उनकी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है आसियान, तो इट इज़ पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज, ठीक है। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कुछ सीज, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट में थे, तो फिर से क्लीन कर लेते हैं इसको। ये देखो, यहाँ पर साउथ चाइना सी है वेस्ट में, यहाँ पर फिलीपीन सी है, यहाँ पर नीचे आपको मिलेगा सेलिबास सी, और ये बीच मिलेगा सुलू सी। ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर देम, ठीक है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पर हाईएस्ट पीक क्या है, दैट इज माउंट आपो, और याद रखिएगा इट इज स्टिल एक्टिव वॉल्केनो। इसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी यहाँ पर? कगायान, ठीक है। नहीं भी पता तो इट्स लाइक कि जस्ट अब थोड़ा बहुत फैक्ट बता रहे तो ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एंड इट इज़ पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये देखो। अच्छा, उससे पहले, अच्छा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर बताए तो फिर समझाऊंगा। देखो, ये है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। देखो, पैसिफिक ओशन में ना आपको पता है लाइक ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया, देखो अभी समझ में नहीं आया कुछ लोगों को, बट यू विल स्टडी इन ज्योग्राफी। तो आप ये समझो ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस बहुत हो रहे हैं, और जब भी ओशनिक प्लेट कन्वर्जेंस होते हैं तो बहुत सारा क्या निकलता है? लावा निकलता है, और बहुत सारे भूकंप आते हैं। तो भूकंप आना पता है क्या होता है? ओशनिक प्लेट कन्वर्ज कर रही है या कॉन्टिनेंटल प्लेट कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, मोरलेस ये हो रहा है, शिफ्टिंग हो रही है, उसकी वजह से वॉल्केनोज एंड आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो ये जो कंप्लीट पैसिफिक ओशन में रिंग बन रही है ना, यहाँ पर आपको वॉल्केनोज और कंप्लीट क्या देखने को मिलेंगे? अर्थक्वेक। तो फिलीपींस इसी का पार्ट है। देखो यहाँ पर फिलीपींस इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। इवन जो यूएसए का वेस्टर्न पार्ट है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये सब अपना ज्योग्राफी में डिटेल में पढ़ने वाले हो, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बहुत सारे वॉल्केनोज हैं, और उसकी यहाँ पर लिस्टिंग की गई, तो आप इसे पॉज करके रीड कर सकते हैं अगर आपको रीड करना हो तो, ठीक है। सो with this I conclude this lecture. Now we are going to meet in the next lecture with some more stuff. Till that time, thank you and have a nice day and Jai Hind.